चांद पर एलियन और उसकी भयानक दुनिया का अनोखा रहस्य। दोस्तों, इंसान करीब 75 सालों से ब्रह्मांड को खोजने में लगे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य कोई ऐसा ग्रह ढूंढना है जहां जीवन बसाकर हम उसे अपना दूसरा घर बना सकें। क्या चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में एलियंस का बसेरा है? एलियंस के बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? चांद पर दिखने वाली यह आकृति किस चीज की थी? लेकिन क्या होगा अगर वह ग्रह पहले से ही किसी एलियन प्रजाति का घर हो? कुछ कॉन्स्पिरेसी सीरीज की माने तो इंसान और एलियंस का आमना सामना काफी समय पहले ही हो चुका है। कहा जाता है कि नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की अंधेरी दुनिया में एलियंस को देखा था, लेकिन इस बात को आम लोगों से छुपा दिया गया था। अब नासा ने ऐसा क्यों किया? अपोलो मिशन का क्या रहस्य है और चांद पर एलियन सोने के दावे में कितनी सच्चाई है? आपने कई बार यह सुना होगा कि इंसान बहुत जल्द चांद पर कॉलोनी बनाने जा रहा है और इसके लिए चांद पर प्लॉट यानी जमीन भी बेची जाएगी। यानी हम लोग चांद पर बसने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पहले से ही किसी एलियन सिविलाइजेशन का कब्जा हो? ये सवाल हमेशा से ही इंसानों के लिए एक अनसुलझी गुत्थी की तरह रहा है, क्योंकि कई बार अलग अलग वैज्ञानिक चांद पर एलियंस के मौजूद होने का इशारा तक कर चुके हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चांद पर एलियन पहले से मौजूद हैं। लेकिन यह बात लोगों से छुपाई गई है। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि चांद पर एलियन कैसे जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वहां के वायुमंडल में तो जीवन पनप ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एलियन वहां रहते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए उसी वायुमंडल की जरूरत हो। चांद पर भले ही इंसान सांस नहीं ले सकता, लेकिन क्या पता उन एलियंस को वहीं पर सांस आती हो या फिर उन्हें जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती हो। एलियंस के बारे में एक्सपर्ट्स कहना है, एलियंस 260 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी से लेकर 280 डिग्री की ठंड तक सब कुछ झेल सकते हैं। और तो और कहा तो यह भी जाता है कि एलियंस शारीरिक रूप से हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर और 200 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। साल 2020 के दौरान जब चाइना के एक रोवर ने चांद पर क्यूब के जैसी दिखने वाली एक रहस्यमयी आकृति को देखा था, तब यह चर्चा फिर से सुर्खियों में आई थी। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने इस क्यूब को रहस्यमय झोपड़ी का नाम दिया था। इसके अलावा फेमस अमेरिकन राइटर रिचर्ड सी ग्लैंड ने यह चौंकाने वाला दावा किया था कि चांद पर एलियंस रहते हैं, और अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने एलियंस होने की बात को दुनिया से छुपाया है, जबकि उन्हें वहां कई ऐसे सबूत मिले थे जो एलियंस की मौजूदगी को साबित करते हैं। रिचर्ड सी ग्लैड के अलावा पैरेज बॉन, डैनी किरण, माइक बारा और डेविड आइके जैसे कई राइटर और सोल्जर्स चांद पर एलियंस होने का दावा कर चुके हैं। इनमें से कुछ रिसर्चर्स नासा के आखिरी मानवीय चंद्र मिशन अपोलो 17 पर भी कई सवाल उठाते हैं। दरअसल 1972 में की गई इस मिशन की एक वीडियो फुटेज में चांद पर एक इंसानी जैसी आकृति दिखाई दी थी। चांद पर दिखने वाली यह आकृति किस चीज है? नासा इस सवाल का सही और सटीक जवाब कभी दे नहीं पाया। ऐसे में बहुत से रिसर्चर्स ने इस आकृति को चांद पर रहने वाले एलियन ही माना। इसके अलावा अपोलो 16 मिशन के दौरान चांद के आसपास यूएफओ जैसी चीज भी देखी गई थी, और आज तक कोई नहीं जानता कि वह चीज क्या थी। इतना ही नहीं, अपोलो एलियन मिशन के दौरान भी चांद पर यूएफओ जैसी एक चीज के दिखने का दावा किया गया था। यहाँ तक कि बहुत से लोगों का तो यह भी कहना है कि 1959 में जब पहला अपोलो मिशन लॉन्च हुआ और नील आर्मस्ट्रांग और बज हुई चांद की सतह पर उतरे, तभी उनका सामना वहां मौजूद एलियंस से हुआ था। जैसा कुछ दिखने की बात भी कही थी। यही जवाब खोजने के लिए ही चंद्रयान 3 जैसे मिशन को लॉन्च किया गया है, और वो दिन दूर नहीं जब इन सभी रहस्यों से पर्दा हट चुका होगा। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आपका जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा।